कोरोना वायरस की वजह से जो लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो इस साल पेपर नहीं देंगे। उन्हें सेमेस्टर थर्ड में प्रमोट किया जाएगा। तो जो प्रमोशन के रूल्स हैं जिनके आधार पे उनकी सेमेस्टर टू की मार्कशीट बनेगी वो कैसे बनेगी वो मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। साथ में जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर सेकंड के उनका प्रैक्टिकल भी होना है, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी उन्हें लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि वो कैसे निकलेगा, प्रैक्टिकल में क्या मार्क्स आएंगे, क्या दिए जाएंगे। तो वो मैंने भी इस वीडियो में आपको पूरा बताया है, पूरा समझा दिया है, ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो, कहीं और ना जाना पड़े, इसी वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाए। देखिए, ये आपकी बीएससी सेमेस्टर वन की मार्कशीट है जो आपके पास होगी। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं ना आप लोग, तो आपके पास बीएससी सेमेस्टर वन की मार्कशीट होगी और वो इसी फॉर्मेट पे होगी जिसमें बीएससी सेमेस्टर मार्कशीट, थ्योरी होगा, इंटरनल, टोटल सब्जेक्ट आपकी होंगी। फिजिक्स पेपर वन पेपर टू, कंप्यूटर साइंस पेपर वन पेपर टू, मैथ पेपर वन पेपर टू। उसमें आपके 80 में आपने इतने ऑप्टेंड किए होंगे और 20 में आपने इतने ऑप्टेंड करे होंगे। उन दोनों का टोटल ये आया, उन दोनों का टोटल ये आया और ये पूरा फाइनल टोटल है। तो आपका जो सेमेस्टर का टोटल है वो 397 आया है इन सबको करने के बाद। तो सेमेस्टर वन से मतलब ये जो सेमेस्टर टू और जो सेमेस्टर थ्री मार्कशीट है इन सबको कोई मतलब नहीं है, दूसरे पर्पज़ के लिए। अब देखिए, तो जो सेमेस्टर का टोटल आपका आता है 397 600 में, यही आपके एग्रीगेट मार्क्स हो जाते हैं। ये क्या है आपका एग्रीगेट मार्क्स, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एग्रीगेट मार्क्स 397 का सेमेस्टर का टोटल है। अब जो 397 आया है इसी पर परसेंटेज निकालेंगे आपकी सेमेस्टर वन की। तो जो 397 है अपॉन 600 इंटू 100, ये आपकी परसेंटेज आ गई 66.16%। अब देखिए, जितने बार भी डेसिमल नंबर निकलेंगे, पॉइंट पे नंबर है ना, जो डेसिमल नंबर हुए, जितने बार भी आपके डेसिमल नंबर निकलेंगे उन सबको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, उसका लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिए। क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो कई बार डेसिमल में नंबर आएंगे और उन्हें हमें राउंड ऑफ करना ही करना है, इसलिए ये आपको कंसेप्ट राउंड ऑफ का अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, पॉइंट के बाद 1 दिया हुआ है, अगर पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है 6 से मतलब नहीं है, 1 से मतलब है, ये पहली डिजिट है ना, तो जो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट होती है अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तब तो पॉइंट से पहले वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे, अदरवाइज वैसे का वैसे ही ले लेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 दिया हुआ है तो ये 5 से बड़ा तो है नहीं, ना ही 5 है, तो वही नंबर ले लेंगे 10 में से पहले, तो 66% आ जाएगा। अच्छा, अभी तक तो नॉर्मल काम था, आपके पास सेमेस्टर की मार्कशीट है, इसी की हमने परसेंटेज निकाल ली, तो परसेंटेज आपकी आ गई 66% राउंड ऑफ करने के बाद। अब देखिए, अब मेन काम चालू होता है जो हमें करना है। इस परसेंट हम रेफरेंस मार्क्स निकालेंगे, और रेफरेंस मार्क्स थ्योरी के लिए अलग, इंटरनल के लिए अलग, क्योंकि थ्योरी 80 मार्क्स की होती है और इंटरनल 20 मार्क्स का होता है। तो देखिए, रेफरेंस मार्क्स फॉर थ्योरी, जितना परसेंट आपका 66 आया है तो 66 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट का साइन लगा हुआ है, इंटू 80, थ्योरी 80 मार्क्स की होती है, उसको सॉल्व किया 52.8 आया। अब देखिए, फिर राउंड ऑफ करेंगे, डेसिमल नंबर आया ना, तो पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है तब तो पॉइंट से पहले जो 52 नंबर है इसमें 1 प्लस कर देंगे, अदरवाइज वही नंबर ले लेंगे। तो पॉइंट के बाद 8 है, 5 से बड़ा तो 53 हो जाएगा। अब यही काम हम इंटरनल के लिए करेंगे। इंटरनल 66% है, 66 अपॉन 100, क्योंकि परसेंट का साइन लगा हुआ, इंटू 20, ये इंटरनल 20 मार्क्स का होता है और थ्योरी 80 मार्क्स की होती है, बस इन दोनों में डिफरेंस होगा, बाकी काम वही रहेगा। तो इंटरनल में इंटू 20 कर दिया, तो इसको सॉल्व करने पर 13.2, तो राउंड ऑफ करेंगे, 0.2 है, 5 से कम है तो 13 आ जाएगा। अब देखिए, हमने रेफरेंस मार्क्स निकाल लिए थ्योरी के और इंटरनल के। अब हम इन रेफरेंस मार्क्स की मदद से ही आपकी बीएससी सेमेस्टर 2 की मार्कशीट बनाएंगे। अब देखिए, सेमेस्टर 2 की जो मार्कशीट होगी उसका भी फॉर्मेट सेम रहेगा जो सेमेस्टर 1 का रहा है। तो सब्जेक्ट थ्योरी इंटरनल टोटल, सब्जेक्ट थ्योरी इंटरनल टोटल, इसमें फिजिक्स पेपर 1 पेपर 2, कंप्यूटर साइंस पेपर 1 पेपर 2, मैथ पेपर 1 पेपर 2, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया, फिजिक्स पेपर 1 पेपर 2। अब देखिए, कंप्यूटर साइंस पेपर 1 पेपर 2 और मैथ पेपर 1 पेपर 2। अब देखिए, फिजिक्स का जो आपका पेपर 1 है उसमें क्या करेंगे, अब काम ये करना है, फिजिक्स का पेपर 1 वही चीज़ सेमेस्टर 1 में फिजिक्स का पेपर 1 जो नंबर आए 30, वो 30 लिखेंगे, प्लस जो थ्योरी में रेफरेंस मार्क्स लिखा हुआ उसको प्लस करेंगे, प्लस 53 और डिवाइडेड बाई 2। तो काम ये रहता है, जो सेमेस्टर 2 की जो मार्कशीट निकालेंगे, जो सेमेस्टर 1 में सेम सब्जेक्ट के सेम पेपर में उन्हीं मार्क्स में रेफरेंस मार्क्स ऐड करते हैं, थ्योरी का थ्योरी में और इंटरनल का इंटरनल में, उसको 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे करके दिखाया। सेमेस्टर 2 की मार्कशीट है, फिजिक्स का पेपर 1 है तो सेमेस्टर 1 में चले गए, फिजिक्स का पेपर 1 30 है थ्योरी में तो 30 लिखा हमने यहाँ पर,
प्लस रेफरेंस कितना है थ्योरी का 53 डिवाइडेड बाई 2। अब पेपर सेकंड में, अब पेपर सेकंड जो फिजिक्स के बच्चे जानते हैं कि उनका पेपर सेकंड प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल के लिए वो सोच रहे होंगे कि 100 में नंबर निकलने हैं। तो इसमें करना क्या है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जो प्रोसीजर है, जो एलयू ने रूल्स निकाले, उसमें एक ही काम करना है। वो काम ये है कि जो प्रैक्टिकल के आपके मार्क्स आएंगे, फिजिक्स का पेपर सेकंड है तो फिजिक्स का पेपर सेकंड देखिए, उसमें 48 थ्योरी में दिया हुआ है, तो 48 लिखिए, प्लस जो रेफरेंस मार्क्स है थ्योरी में वो लिखिए, प्लस 53 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके 80 में मार्क्स आ जाएंगे। कहने का मतलब जो सेमेस्टर 2 में जो आपका फिजिक्स का पेपर सेकंड है प्रैक्टिकल वाले में, उसमें कुछ नया नहीं करना है। जो नॉर्मल काम पहले वाले पेपर में करा है पेपर 1 में, वही इसमें करना है। ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर साइंस पेपर 1, तो कंप्यूटर साइंस पेपर 1 उसी सेमेस्टर का, सेमेस्टर 1 का 61 दिया हुआ है, तो 61 प्लस रेफरेंस मार्क्स थ्योरी में चल रहे हैं, तो थ्योरी में 53 आता है, 53 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए पेपर सेकंड प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में क्या करेंगे, कुछ नहीं। जो प्रैक्टिकल है बस नाम अंतर है, कोई मतलब नहीं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस पेपर सेकंड प्रैक्टिकल है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब काम वही करना है। कंप्यूटर साइंस का जो पेपर सेकंड है वही सेमेस्टर 1 में देखिए, कंप्यूटर साइंस पेपर सेकंड 64 है, 64 लिख दीजिए, प्लस 53 रेफरेंस मार्क्स ऐड करिए डिवाइडेड बाई 2। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल श्योर रहिए कि जो आपका पेपर सेकंड है वो प्रैक्टिकल वाला पेपर है, तो वो 100 नंबर का होगा, तो उसमें 80 में कैसे निकले, 20 में कैसे निकले, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एलयू ने सेमेस्टर के रूल्स निकाले हैं, प्रमोशन का जो प्रोसीजर है, उसमें ये साफ साफ दिया गया है कि जब प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा उसमें जब मार्क्स निकालेंगे उसी पेपर है, पेपर सेकंड है, जब सेमेस्टर 1 में जो इससे पिछला सेमेस्टर है उसमें जो मार्क्स आए होंगे उसी में रेफरेंस मार्क्स ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो नंबर आएगा वही आपका प्रैक्टिकल का नंबर हो जाएगा। अब वही काम हमें थ्योरी में करा है, वही हमें इंटरनल वाले में भी करना है। ये इंटरनल वाला कॉलम है ना, तो पेपर सेकंड था ये कंप्यूटर साइंस पेपर सेकंड, इंटरनल में कितना है 19 प्लस जो इंटरनल रेफरेंस मार्क्स है 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। वैसे हमें पेपर 1 में भी करना है। पेपर 1 में कितना है 19 प्लस इंटरनल का रेफरेंस मार्क्स 13 डिवाइडेड बाई 2। मतलब सारा काम सारे पेपर में एक ही जैसा करना है, कोई अलग चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकल को लेकर कोई अलग चीज़ नहीं है, सब एक ही काम है। तो आप चीज़ समझ गए ना, कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि जो सेमेस्टर 2 की मार्कशीट निकालेंगे उसमें सेमेस्टर 1 के उसी सब्जेक्ट के उसी पेपर के मार्क्स को रेफरेंस मार्क्स के साथ ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकाल देंगे। थ्योरी में चलेंगे तो हर जगह 53 ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जब इंटरनल में चलेंगे तो हर जगह रेफरेंस मार्क्स इंटरनल के 13 है, तो 13 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने पे ये आया, इसको सॉल्व करने पे ये आया, इसको सॉल्व करने पे ये आया, इसको करने पे ये आया। वैसे ही इधर वाला सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इधर वाला सॉल्व करेंगे ये आएगा। मतलब जो सॉल्व कर रहे हैं उसी ऑर्डर पे उसी के नीचे मैंने लिख दिया जो सॉल्यूशन उसका आएगा सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद। तो अब देखिए यही आपके नंबर हो गए सेमेस्टर 2 के पेपर के। अब जो आपका सेमेस्टर 2 है उसमें जो फिजिक्स का पेपर 1 है उसमें ये नंबर आया है, पेपर 2 जो प्रैक्टिकल है उसमें ये आया है, और इंटरनल में आपके पेपर 1 का ये आया फिजिक्स के, और पेपर 2 में ये आया है। अब देखिए जो फाइनल मार्कशीट बनेगी, अब वो देखिए उसमें क्या करना है, 10 में नंबर दिए हुए हैं तो राउंड ऑफ करना है। फाइनल मार्कशीट दिखाता हूँ आपको, देखिए सेम फॉर्मेट रहेगा जो सेमेस्टर 1 में रहा है, बेसिक सेमेस्टर 2 मार्कशीट, सब्जेक्ट थ्योरी इंटरनल टोटल, फिजिक्स पेपर 1 पेपर 2 प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस पेपर 1 पेपर 2 प्रैक्टिकल, मैथ पेपर 1 पेपर 2। अब देखिए थ्योरी में जो थ्योरी वाले मार्क्स हैं वो लिख देंगे यहाँ पर, और इंटरनल पे जो इंटरनल वाले मार्क्स हैं वो लिख देंगे। देखिए 41.5 इसे राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद भाई 0.5 दिया हुआ है तो 42 हो जाएगा। तो फिजिक्स का पेपर 1 42 हो गया, ये पेपर 1 को सॉल्व करने पे आया था। अब फिजिक्स का पेपर 2 जो प्रैक्टिकल वाला है वो 50.5 आया है, तो 51 हो जाएगा, 0.5 दिया हुआ ना तो 1 प्लस हो जाएगा 51 हो गया। सेम काम इंटरनल में 16.5 0.5 है तो +1 कर देंगे, 17 हो जाएगा। यहाँ पे 15.5 है, 0.5 है तो +1 कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब वैसे 57 तो कंप्यूटर साइंस पेपर 57, ये क्या है 58.5 0.5 दिया हो तो प्लस हो जाएगा, 58 प्लस 1 59, ये 59 आ जाएगा। वैसे ही 44.5 तो 45 हो जाएगा, और नीचे 48 है, 45 वैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों तो बता ही दिए, ये 0.5 है 17 और ये 0.5 है तो 16, 17 और 16 लिख दिया। 16.5 है
तो 0.5 में +1 कर देंगे, 17 हो जाएगा। यहाँ पे 17 लिख दिया। अब देखिए आपको सब क्लियर हो गया होगा। फिजिक्स में पेपर 1 में आपके इतने मार्क्स आए और इंटरनल में इतने मार्क्स आए। कंप्यूटर साइंस के पेपर 1 में आपके इतने मार्क्स आए थ्योरी में और इंटरनल में इतने मार्क्स आए। यही प्रमोशन का प्रोसीजर है। अब देखिए इसमें करना क्या, थ्योरी वाले मार्क्स आ गए जो 80 में आपके होंगे और इंटरनल वाले मार्क्स आ गए जो 20 में होंगे। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे यहाँ पे आएगा और इन सब पेपर फाइनल टोटल कर लेंगे वो यहाँ पर आएगा। ये आपके सेमेस्टर 2 की मार्कशीट बन गई। अब जो रही बात प्रैक्टिकल की, तो पेपर सेकंड प्रैक्टिकल, उसमें क्या करना है, 100 में नंबर निकलते हैं ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 100 में नंबर आ गया, 67/100। ये आपके 100 में प्रैक्टिकल के नंबर हो गए। मतलब कहने तो प्रैक्टिकल को लेकर कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल कोई बस नाम दे दिया है, प्रोसीजर जो थ्योरी पेपर का रहेगा वही प्रैक्टिकल में भी अप्लाई होगा। बस आप लोग की ये चिंता होगी कि प्रैक्टिकल 100 का होता है, भाई 100 में नंबर आने चाहिए। तो देखिए आ गए, 51 + 16 करेंगे तो 67 आया, इस 100 में आ गया 67। ये और इन सबको टोटल कर लेंगे तो आपका सेमेस्टर का टोटल आ गया 400। अब चाहे इस पर परसेंटेज निकाल के देख लीजिए। परसेंटेज क्या आएगी, 400/600 × 100, 66.66%। ये आपकी BSc सेमेस्टर 2 की परसेंटेज आ गई प्रमोशनल मार्कशीट की। अब चाहे तो अभी से भी राउंड ऑफ कर लीजिए, 0.6 है तो 67% हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।